के लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें कल हमने क्या क्या देखा था, व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी। उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस कौन कौन से, लॉन्जिट्यूडिनल, एरिया, वॉल्यूमेट्रिक एंड शेयरिंग स्ट्रेस। और उस स्ट्रेस के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन। उसमें हमने हुक लॉ देखा। हुक लॉ में क्या देखा कि स्ट्रेस is directly proportional to the strain। कोई एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है L, उसको मैंने फोर्स लगाया, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या लगाया, फोर्स। फोर्स कैसे लगा रहे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को परपेंडिकुलर तरीके से वायर, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लो, उसको इस तरीके से परपेंडिकुलर क्या लगाया, फोर्स। तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेस। फोर्स एक्ट किया पर एरिया, देन द स्ट्रेस इज प्रोड्यूस। स्ट्रेस प्रोड्यूस होने के कारण उसके डायमेंशन चेंज हुए, मतलब उसमें क्या आया, स्ट्रेन, स्ट्रेन आया। हम धीरे 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 फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही स्ट्रेस जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। स्ट्रेस अगर बढ़ते जाएगा तो स्ट्रेन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट किया। तो अप टू सर्टेन फोर्स, अप टू सर्टेन स्ट्रेस, हमें क्या दिखाई दिया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन। दैट इज द हुक्स लॉ। Up to certain limit, the stress is directly proportional to strain. Then there is a proportionality constant called as modulus of elasticity. So there are three types of modulus of elasticity. Young modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. Young modulus is associated with longitudinal stress strain. Bulk modulus is associated with volumetric strain and volumetric strain. And modulus of rigidity, it is associated with shearing stress and strain. जितना ज्यादा यंग मॉडुलस रहेगा, जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहती है, मटेरियल उतना ही ज्यादा क्या होता है, इलास्टिक होता है। तो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हम ये पैरामीटर है, ये हमें बताते हैं कि वो मटेरियल कितना इलास्टिक है। आगे बढ़ेंगे। अभी हमें क्या देखना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अभी तुम लोगों को कैसे इमेजिन करना है कि लेट से हमारे पास एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए है, और उस क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूँ, टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रही हूँ, टेंसाइल। देखो इस तरीके से रॉड हो गया, वायर हो गई इस तरीके से, इसको इस तरीके से टेंसाइल फोर्स जो है वो लग रहा है, उसके कारण ये रॉड जो खींचा जाएगा। हम धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ेगा, धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ेगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए कितना स्ट्रेन है हमने मेजर किया, फिर स्ट्रेस बढ़ा तो उस स्ट्रेस के लिए कितना स्ट्रेन है वो मेजर किया, नेक्स्ट उतने स्ट्रेस के लिए कितना स्ट्रेन है उसे मेजर किया। देन वी प्लॉटेड द ग्राफ। यहाँ पे है स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेन, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है अप टू ए पॉइंट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उस ए पॉइंट को बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तब तक हुक लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ग्राफ कैसे है, स्ट्रेट लाइन अप टू पॉइंट ए, मार्क कर लिया। ये चीजें रैंडमली नहीं हुई है, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अभी फिलहाल अगर इसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए देयर इज ए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तुम लोग जब इंजीनियरिंग करोगे, अगर तुम लोग सिविल इंजीनियरिंग करोगे या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे, तो तुम्हें प्रैक्टिकल रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो उसमें यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होगी लैब में, ठीक है। तब तुम्हें ये जो है ये दोबारा तुम वहां पे देखोगे। हमें तो कुछ है नहीं अभी प्रैक्टिकल वगैरह, बस हमें देखना है कि अंडर दी स्ट्रेस ये जो रॉड है
उसमें स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस होता है, वो कैसे बिहेव करता है, उसके बारे में देखना है। तो मान लो मशीन के अंदर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर रॉड रख, वायर रख दी, और इस तरीके से रॉड वायर, ठीक है, वायर, मोटी वायर तो रॉड ही बोलते हैं, उसको खींच रहे हैं ए पॉइंट आने तक, इस पॉइंट तक स्ट्रेन से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसको मैंने ए नाम दे दिया। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, उसे क्या बोला जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। आफ्टर दैट वी इंक्रीज द स्ट्रेस, बट नाउ stress is not directly proportional to strain. Stress is not directly proportional to strain. उसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ यहाँ पे बी पॉइंट। बट अगर बी पॉइंट पे जाने के बाद अगर मैंने फोर्स को क्या किया, रिमूव किया, तो ग्राफ जो है वो दोबारा क्या होता है, रिट्रेस होता है। रिट्रेस होता है मतलब कि स्ट्रेस रिमूव करने के बाद अपना ओरिजिनल शेप दोबारा रिगेन कर रहा है। मतलब ऐसे समझो कि जब स्ट्रेस बढ़ा रहे तो उसके लिए मान लो कुछ अमाउंट से स्ट्रेस बढ़ाया, उतने अमाउंट से स्ट्रेन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और उतने ही अमाउंट का स्ट्रेस निकालने के बाद उतने ही अमाउंट से स्ट्रेन क्या हुआ है, कम हुआ। तो अप टू बी पॉइंट द रॉड इज स्टिल क्या है, इलास्टिक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलास्टिक लिमिट। आफ्टर दिस फर्दर वी इंक्रीज स्ट्रेस, स्ट्रेस हमने और इंक्रीज किया, उसके लिए क्या प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेन। बट अभी स्ट्रेस रिमूव करने के बाद हमें क्या दिखाई दिया कि रॉड जो है उसने अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं किया है। नाउ इट्स परमानेंटली डिफॉर्म, इट्स कॉल्ड एज, इसे, ये जो इलास्टिक लिमिट है ना, उसको दूसरा नाम भी है इल्ड पॉइंट, पता होना चाहिए, इसे इल्ड पॉइंट भी बोला जाता है। अभी बी से लेके सी तक, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ाया, रिमूव किया, ओरिजिनल शेप साइज रिगेन नहीं किया उसने, दैट रीजन इज कॉल्ड एज, मतलब नाउ इट्स शोइंग इट्स प्लास्टिक बिहेवियर, नाउ इट्स परमानेंटली डिफॉर्म। ओके, तो बी टू सी यहाँ पे लिख देंगे, बी टू सी प्लास्टिक रीजन, ओके, प्लास्टिक रीजन इज परमानेंटली डिफॉर्म। उसके बाद अभी मैंने और स्ट्रेस बढ़ाया, पर ज्यादा नहीं बढ़ाया, हम समझते हैं थोड़े अमाउंट में मैंने क्या बढ़ाया, स्ट्रेस, उसके लिए मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन दिखाई दे रहा है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेस बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट आता है कि उसके बाद हम स्ट्रेस इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब इलोंगेशन उसमें हो रहा है, हम स्ट्रेस अप्लाई नहीं करें फिर भी उसमें इलोंगेशन हमें मिल रहा है, अप टू दी डी पॉइंट। ओके, और उसके बाद डी पॉइंट आने के बाद जो रॉड है वो क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फ्रैक्चर पॉइंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रैक्चर पॉइंट। बढ़ाते गए, डी इज द फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, इस तरीके से याद रखना है। देयर आर मशीन, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मशीन है, उससे पता चला, उसी मशीन में सेंसर होते हैं, ऑल थिंग्स आर देयर, दे कैलकुलेट फोर्स, दे गिव्स फोर्स रीडिंग, दे गिव्स स्ट्रेंथ रीडिंग, कितना इलोंगेशन हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देयर ऑल थिंग्स आर फीडेड इन दैट मशीन। बस हमें वो रीडिंग लेके हमने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया, तो हमें इस तरीके से हर मटेरियल के लिए मिलता है। ओके, इस तरीके से हम यंग मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ग्राफ प्लॉट करते गए करते गए करते गए, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, तब का स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या ले लो, रेशियो, तो क्या मिल जाएगा, मॉड्यूल, यंग मॉडुलस मिल जाएगा। ओके, स्ट्रेस और स्ट्रेन, यंग मॉडुलस क्या है, इट्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस
अपॉन स्ट्रेंथ, तो अप टू दिस ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने वो दोनों रीडिंग ले ली, उनका रेशियो ले लिया। इस तरीके से किसी भी मटेरियल का हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स नॉट अवर सिलेबस पार्ट, बट स्टिल इस तरीके से यंग मॉडुलस क्या होता है, कैलकुलेट होता है। अभी ये जो सी टू डी रीजन है, सी टू डी रीजन, जिस मटेरियल का सी टू डी रीजन इज लार्ज, दैट मटेरियल इज अ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया, रॉड हो गया, गोल्ड, ओके, दैट मेटल्स आर द डक्टाइल ना, डक्टाइल इन नेचर, हम बोल सकते हैं डक्टाइल मटेरियल, जिनका सी टू डी रीजन इज अ लार्ज रीजन, is large, that materials are ductile, and C to D region is a small, that material are brittle. Brittle means they get easily break. सीधी सी बात है। हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेन है मतलब खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो दिस इज द डक्टाइल मटेरियल। और सी टू डी रीजन स्मॉल है मतलब स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, सीधा ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर जल्दी हो गया, तो दैट इज द ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल की तुम लोगों ने प्रॉपर्टी भी सुनी होगी ना, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर, दैट काइंड। तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, कि जिसका रीजन बड़ा है दैट इज द डक्टाइल मटेरियल। आगे बढ़ेंगे, ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है, इसको डिटेल में नहीं लिखूंगी मैं, ठीक है, ग्राफ इज इनफ टू अंडरस्टैंड। अभी देखेंगे पॉइजो रेशियो। पॉइजो रेशियो क्या होता है, ठीक है, देखो, फोर्स लगाने के बाद लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो ये जो एरिया है, दैट एरिया विल इंक्रीज और डिक्रीज, it will decrease, that also get change, area is also get change, and if the dimension is get change, then there is that called as strain। मतलब टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद, ओके, दैट लॉन्जिट्यूडनल फोर्स लगाने के बाद, सॉरी परपेंडिकुलर फोर्स लगाने के बाद एरिया को, लेंथ तो चेंज हो ही रही है, साथ ही साथ एरिया भी चेंज हो रहा है। सीधी सी बात है, ये बढ़ेगा तो ये वाला एरिया क्या होगा, कम होगा। So this change in area, okay, that is called as lateral strain। उसे क्या बोला जाता है, lateral strain। और ये change in length को क्या बोला जाता है, पता है, longitudinal strain। So what is the Poisson ratio? Poisson ratio is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. Lateral strain to the longitudinal strain. D by D on L by L। D क्या है, change in that diameter by original diameter, ओके। एरिया चेंज हुआ मतलब क्या चेंज हुआ है, उसका डायमीटर चेंज हुआ है। lateral strain is change in diameter upon ओरिजिनल डायमीटर, एंड longitudinal स्ट्रेंथ तो आप लोगों को पता ही है, तो उसका रेशियो, ठीक है। जनरली तो पॉइजो रेशियो है मेटल के लिए, उसकी वैल्यू इज बिटवीन 0.25 एंड 0.35, उसके बीच में ही रहती है, बिटवीन 0.25 टू 0.35 पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट वैल्यू है, ओके। उसके बाद कुछ फॉर्मूले देखेंगे अभी स्ट्रेन एनर्जी के, ओके। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी? The elastic potential energy gained by the wire during the elongation by stretching the force is called as strain energy। देखो, फोर्स लगाया,
इलोंगेशन हुआ मतलब मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स लगाने के बाद मॉलिक्यूल का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब देयर इज अ वर्क, मतलब वो क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। देन दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द रॉड, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। इसलिए द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द वायर ड्यूरिंग द इलोंगेशन बाय स्ट्रेचिंग द फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर? फोर्स लगाया, इलोंगेशन हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हुआ, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड, that work is stored in the form of the potential energy in that wire, that called as strain energy। तो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, उसका डेरिवेशन पे नहीं जाना है, ठीक है, जेई के हिसाब से सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, दैट इज द वर्क डन इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, तो वर्क डन आया 1/2 फोर्स इनटू एक्सटेंशन, फोर्स इनटू एक्सटेंशन, ओके, दैट इज डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ इज एल मान लो, और बढ़ने के बाद कितना है मान लो एल डैश, तो इलोंगेशन इज एल डैश माइनस एल, ओके, फोर्स इनटू एक्सटेंशन, दैट इज द वर्क डन। ये तो फिर ये जो फॉर्मूला ये किसका हो गया यहाँ पे, स्ट्रेन एनर्जी का। अभी आगे देखेंगे, अभी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। क्या देखना है अभी हमें, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी मतलब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स गिवन बाय, ठीक है, इट्स इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। energy density is equal to energy per unit volume equals given by 1/2 stress into strain। इसका अलग फॉर्मूला है रीअरेंज करके, और 1/2 यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, ओके, और है 1/2 यंग मॉडुलस स्ट्रेस स्क्वायर। को लिखेंगे 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर बाय यंग मॉडुलस, ठीक है, क्लियर? ये एनर्जी डेंसिटी है। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। मेरे साथ ही क्वेश्चन को लिखो आप लोग, ओके। साथ ही साथ लिखते जाओ क्वेश्चन को। जो भी चैप्टर के रिलेटेड फॉर्मूले थे, थ्योरी थी, ठीक है, फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कंसेप्ट हो चुका है, छोटा चैप्टर है ये। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द मॉड्यूलस, calculate the modulus of rigidity of a metal if a metal cube of side 40 centimeter is subjected to a shearing force of 2000 Newton. The upper surface is displaced through 0.5 centimeter with respect to the bottom. Calculate the modulus of rigidity of the metal, ओके। पहले तो क्या कैलकुलेट करना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है,
Modulus of rigidity is associated with shearing stress and strain. So modulus of rigidity equal to formula shearing stress by shearing strain. ओके, फिर अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन फिगर आउट करना पड़ेगा. आगे बढ़ते क्वेश्चन में. इफ द मेटल क्यूब ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, मेटल का क्यूब है, उसकी साइड कितनी है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, is subjected to the shearing force of 200 न्यूटन. शेयरिंग फोर्स भी दिया है. ओके, द अपर सरफेस इज डिस्प्लेस थ्रू दी 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये बाद में देखते हैं, पहले स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं. स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? फोर्स बाई एरिया. फोर्स कितना है यहाँ पे 2000, और यहाँ पे एरिया निकालो. क्या बोला है यहाँ पे? क्यूब है. क्यूब की साइड कितनी दी है 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4 मीटर. तो उसका एरिया ले लो 0.4 इंटू 0.4. ओके, ये स्ट्रेस हो गया. अभी स्ट्रेन देखते हैं. स्ट्रेन क्या बोला था? शेयरिंग स्ट्रेन है यहाँ पे. शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला दो थे. एक था यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ थीटा tan थीटा, एंड दैट थीटा इक्वल टू एक्स बाई एल. तो यहाँ पे x जो है, x क्या था कि वो जो लेयर है वो कितने से शिफ्ट हुई है. देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है द अपर सरफेस इज डिस्प्लेस्ड थ्रू दी 0.5 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 0.5, और यहाँ पे लेंथ कितनी थी उसकी 0.5 सेंटीमीटर दिया है ना. ओके, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में मत कन्वर्ट करो. लेंथ कितनी यहाँ पे 40, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर है. मीटर में करोगे तो वैसे भी कैंसल आउट होगा, रेशियो है ना ये, तो इसलिए रहने दो वैसे का वैसे 0.5, और ये क्या हो गया यहाँ पे 40. तो इस तरीके से क्या आ गया? शेयरिंग स्ट्रेन आ गया. पर अगर शेयरिंग अगर इसकी जगह क्या होता यहाँ पे एरियल स्ट्रेन होता या फिर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन होता, तो हम कैसे निकालते? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अगर यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. पर शेयरिंग स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? थीटा एक्स बाई एल. एक्स मतलब वो लेयर कितने से शिफ्ट हुई है. डाल देते हैं अभी. ये स्ट्रेन 0.5 और ये क्या हो गया यहाँ पे 40. कैलकुलेट करते हैं. 40 ऊपर चला जाएगा. 8 1 2 3 4, और ये 0.4 इंटू 0.5. ओके, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर लेट से -3. तो दैट इज 1/2. 8 से इसको किया मैंने 2. 1/2 10 टू द पावर 4, ये 10 टू द पावर -3. ये ऊपर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5. नो, देयर इज अ 5. ओके, मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 10 टू द पावर 4. 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4. ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर क्या हो जाएगा +2, दैट इज द 10 टू द पावर 6. ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना आया 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. समझ में आया क्या क्वेश्चन आप लोगों को? एवरीवन, आप रिएक्ट कर सकते हो ना? ओके ओके, एमटीएस मोहाली बॉयज गुड. ओके गुरलीन, बाकी लोग जा रहे हैं आप लोगों का? बाकी स्कूल संगरूर स्कूल
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मेरे साथ लिखो क्वेश्चन। अ ब्रास वायर ऑफ लेंथ 4.5 meter with क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट लेक्चर मंडे को पूरा रिवाइज करके आना, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे मंडे को, ओके, इस चैप्टर के। और आते समय फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर जो है, दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसको भी रिवाइज करके आना आप लोग। हो चुका होगा ना स्कूल में? हुआ है क्या स्कूल में? बताओ रिएक्ट करके। ओके मोहाली बॉयज, गुड, हो चुका है ना? ठीक है। लुधियाना स्कूल नहीं हुआ है आप लोगों का? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। And the copper wire of length 5 meter with cross sectional area। तो जिनका हुआ है वो रिवाइज करके आना चैप्टर, ओके। हर चीज एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल, बट हम हर कंसेप्ट को देख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन नॉट पॉसिबल, इसलिए पढ़ के आना मंडे को, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। लिखते जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? ब्रास वायर ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ दी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, कॉपर वायर भी उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है। आर स्ट्रेच बाय द सेम लोड, दोनों को सेम फोर्स लगाया, देन द सेम एलोंगेशन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दोनों में सेम एलोंगेशन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास एंड कॉपर। सेम फोर्स, सेम फोर्स का मतलब एफ सेम है और इलोंगेशन सेम, मतलब डेल्टा एल सेम है, बस वही हिंट है। फॉर्मूला लिख दो पहले। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? यंग मॉडुलस का रेशियो पूछा है ना। यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वायर है, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल, एफ बाई ए इंटू एल इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एल। रेशियो ब्रास टू दी कॉपर वायर, फोर्स एरिया, एल ब्रास वायर, यहाँ पे डेल्टा एल। दिस इज फॉर द कॉपर वायर, एफ कॉपर वायर, डेल्टा। रेशियो ले लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही, बस फॉर्मूला याद होगा तो आराम से आ जाएगा। ओके, पर ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अभी तुम्हें क्या है, रिसेंटली अभी फॉर्मूले हुए हैं, अभी जस्ट हमने किया, इसलिए लगता है कि हाँ ये तो आसानी है, पर उस चीज के लिए फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, देन बोल सकते कि हाँ ये आसान है, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है।
क्या क्या सेम है यहाँ पे, फोर्स डेल्टा एल, फोर्स और डेल्टा एल सेम है तो उसको कट हो गया, तो ये कितना हुआ फिर, डेल्टा प्लस बी इंटू सी अपॉन, डालो वैल्यूज अभी। लेंथ ऑफ द ब्रास वायर, एरिया ऑफ कॉपर वायर, वैल्यू पुट करो, वैल्यूज पुट करते हैं। ब्रास वायर 4.5 मीटर, 4 इंटू 10⁻⁻⁵, एरिया फॉर द ब्रास वायर 3 इंटू 10⁻⁻⁵, और लेंथ कितनी है इसकी 5, ये और ये कैंसिल, अप्रोक्सीमेटली 1.2 है, ठीक है। रेशियो इज इक्वल टू कितना, 1.2, ठीक है। देखो लेंथ भले ही सेम फोर्स है, सेम इलोंगेशन है, पर लेंथ क्या है, अलग अलग है। किसका यंग मॉडुलस ज्यादा है यहाँ पे, ब्रास का यंग मॉडुलस ज्यादा है, इसलिए देखो ब्रास की लेंथ भी क्या है वायर के, हमने कम ली है। अगर लेंथ ज्यादा हो ओरिजिनली तो इलोंगेशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा होता है ना, देन गेट मोर इलोंगेट, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, वो आपको होमवर्क के लिए है, आप लोग करके आना, ओके। साथ में लिखते जाओ क्वेश्चन को, घर से करके लाना, रिवाइज करके आना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। ये क्वेश्चन लिखो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, लेंथ दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, सब्जेक्टेड टू द लोड ऑफ 2.5 kg, ओके। मास लोड उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसे किस में कन्वर्ट करोगे, न्यूटन में, ठीक है। न्यूटन में कैसे कन्वर्ट होगा ये, 2.5 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 9.8, तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दिया भी ये रिलेशन, तो फोर्स भी आ गया और इलोंगेशन भी आ गया, यंग मॉडुलस पूछा है। यंग मॉड्यूलस क्या है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल, दैट इज एफ ए एल इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा। सभी वैल्यू पुट कर दो, सी डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करके, कैलकुलेट करना है बस, ऐसे नहीं यूं ही करना। समझ में आ गया क्या आप लोगों को, एवरीवन? ओके, ओके जसप्रीत, ओके हर्षित, गुड। बाकी लोग, बाकी स्कूल, ओके ठीक है। मिलते हैं मंडे को, मंडे को लेक्चर होगा, जो बोला है मैंने रिवाइज कर लेना अच्छे से, ओके। बाय एवरीवन।